हेलो एवरीवन। सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 4/2015 जो बहाली आई थी उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय से केस चला। 2025 में जो है वो इसका फाइनल जजमेंट जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। 23 तारीख का डेट जो है वो लगभग वो फाइनल मान के चलिए कि आपके बहुत सारे चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। 23 तारीख को हो सकता है कि केस भी उस डेट को क्लियर कर दे। अगर नहीं होता है 23 तारीख को क्लियर तो नेक्स्ट डे मतलब 24 तारीख को जो है वो डेट लगेगा और इसको जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अब आपको इंतज़ार की घड़ी जो है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। लेकिन क्या आपका मेहनत जो है वो रंग ला सकता है? क्या आपके वकील जो है वो इस सही ढंग से बहस करा के इस बहाली में आप सभी विद्यार्थियों को जीत दिला सकती हैं? तो देखिए, संभव कुछ भी है और 23 तारीख के डेट में जब बहस होगा तभी जो है क्लियर हो पाएगा कि बहस जो है वो किस ओर जा रही है। कुछ एक दो पॉइंट पे मैं भी बात करना चाहूँगा इस वीडियो में, जो जानना आप सभी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। और मेरे अनुमान के तौर पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो चीज़ का जिक्र मैं यहाँ वीडियो में करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के वकील उन्हीं एक दो पॉइंट पर जो है वो चर्चाएं करेंगी और वही एक दो पॉइंट पर जो है वो बहस करने की जो है वो ज़रूरत उन वकीलों को भी महसूस होगा। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे रेड कलर के इसमें घेरे में पुरुषों के लिए दी गई रिक्तियों के विरुद्ध महिला उम्मीदवार मेधा के आधार पर चयनित की जा सकेगी, बशर्ते कि ये पुरुषों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अंतर्गत है। ये दो लाइन जो है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी चिंता की विषय है। वो इसीलिए क्योंकि लगातार मैं हॉरिजॉन्टल का बात कर रहा था, लगातार हॉरिजॉन्टल का बात कर रहा था। और हॉरिजॉन्टल में ये रूल है कि अगर फीमेल का सीट खाली रह जाता है, तो उस स्थिति में जो है उसी उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से उसको भर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल नहीं देके वर्टिकल दिया गया है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं देके वर्टिकल दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन में ये चीज़ें होती हैं कि पुरुषों के लिए दी गई रिक्तियों में महिला तो जा सकती है। ये जो मुझे यहाँ पे खटक रहा है। अब रूल्स क्या कहता है ये देखने वाली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों को कि आपके वकील जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इसमें। ये क्या रूल है ये वकील ही बता सकता है। क्या वर्टिकल दिया जा सकता है? ठीक है, क्या वर्टिकल दिया जा सकता है? क्या कोई नियम का उल्लंघन होगा वर्टिकल देने से? तो ये चीज़ें जो है काउंटर करने की आवश्यकता है। और ये चीज़ आप सभी विद्यार्थियों के जो भी लीडर हैं जो वकीलों से संपर्क में हैं, मैं आशा करूँगा कि उनको ये चीज़ को मैं बताऊँ और वीडियो के माध्यम से आप तक अगर बात पहुँचता है तो आप ज़रूर अपने लीडर तक जो है इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये जानकारी जो है यहाँ पे सभी को मिलजुल के अब लड़ने की आवश्यकता है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि जो भी लो पॉइंट है उसको देखने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ लगातार ग्रुप में जो है वो इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि केस लगभग जीत है, लेकिन नहीं, कहीं भी मौका नहीं देना है। आपको ऐसे बारीकी से केस को देखना है कि जो भी काउंटर आए वहाँ से सरकार की तरफ से उसका रिकाउंटर जो है वो जवाब यहाँ पे दिया जाए और बेहतरीन जवाब दिया जाए ताकि केस को क्लियर किया जाए। आप अभी से अगर जीत करके बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल भी लो पॉइंट को अपना नहीं देख पाएंगे और वहाँ जो है वो सरकार अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखेगी तो स्थिति में जो है आपके केस जो है कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएगा। तो वैसी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है और ये चीज़ें मैंने कहा है तो ये चीज़ें बहुत सोच समझ कर मैं यहाँ पे वीडियो में आप सभी को विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि इस चीज़ को जो है वो सही ढंग से अपने वकीलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फीमेल का अगर नंबर अच्छा है तो मेल कैंडिडेट का सीट को ले सकता है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये वर्टिकल आरक्षण है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, वर्टिकल आरक्षण देना इस तरह की स्थिति में सही है, ये जायज़ है। कितने परसेंट तक वर्टिकल आरक्षण दिया जा सकता है, इस चीज़ पे जो है अपने वकीलों से बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार जो है मेरे ख्याल से सबसे पहले काउंटर यहीं पे करेगी। पहला नंबर ये जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को सोचने की और समझने की आवश्यकता है, अपने वकीलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहता तो ये चीज़ें कभी नहीं कही जाती कि मेल सीट को लिया जाता।
उसमें फीमेल सीट ही आता। और अगर हॉरिजॉन्टल उस तरह की स्थिति होती तो वहाँ पे जो है जितनी सीटें फीमेल की थी उसको मेल से भर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रतीत हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, मुझे लॉ की उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक समझ पाता हूँ और आज तक मुझे भरोसा है कि जो भी बताया हूँ 100% लगभग सत्य रहा है। और ये चीज़ें जो है वो देखने की और बारीकी से देखने की आवश्यकता है। अगर कहीं ना कहीं जो है वो इस पे सरकार आके अड़ती है तो इसका तोड़ जो है आप सभी विद्यार्थियों को अभी से निकालने की आवश्यकता है, अपने वकीलों से चर्चा करते हुए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे अगर कुछ बातें आ जाती हैं तो फिर से जो है वो इसका जवाब ही ना तैयार हो, ठीक है। तो वैसी स्थिति ना हो, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण जो है वो बात विद्यार्थी कर रहे हैं कि नन ज्वाइनिंग। तो देखिए, नन ज्वाइनिंग का मुद्दा जो है वो है ही नहीं। सरकार जो है इस पर उतना बहस करेगी भी नहीं और इसको जो है वो आप सभी विद्यार्थी के पक्ष में आने की उम्मीद भी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो आप सभी विद्यार्थियों का होना चाहिए समेकित सूची। समेकित सूची जो विज्ञापन में लिखा गया है उस पर जो है वो विषय होना चाहिए। देखिए, इस पर भी सरकार तो काउंटर तो कर ही देती है कि मैंने समेकित सूची दे दिया है, और एग्जाम्पल दे देती है कि जामताड़ा जिला में मैंने 7 से 8 स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दिया, और 1-2 जिला में जो बाद में 1-2 सीटें निकाली गई थी उसको बोल रहा है कि समेकित सूची दे दिया। लेकिन इस पर अगर सही ढंग से जाँच हो, जो समेकित सूची नहीं दिया गया क्योंकि बहुत सारी सीटें रिक्त हैं, ठीक है। तो ये 2 मुद्दा जो है मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। पहला, विज्ञापन के अनुरूप जो है वो समेकित सूची जिस तरह से विज्ञापन में कहा है, तो समेकित सूची जो है वो नहीं निकाला गया है, ठीक है। भले सरकार कुछ भी कर रही हो, लेकिन जेन्युइन क्या है ये चीज़ें जो है वो जजेज वहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो है वो विज्ञापन के अनुरूप समेकित सूची की चर्चा होनी चाहिए। दूसरा जो है वो महत्वपूर्ण है, वो है महिला सीट। लेकिन महिला सीट पर क्या थोड़ी समस्याएं हैं, ये मैंने आपके समक्ष जिक्र कर दिया है। आप ज़रूर, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, अपना पक्ष ज़रूर कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स को देखूंगा और वहाँ पे आपके उत्तर देने का प्रयास भी करूँगा। मेरा मानना ये है कि लगातार मैं इन सभी मुद्दों को देख रहा हूँ और जिस तरह से ग्रुप्स में भी चर्चाएं होती रहती हैं, उससे मैं यही समझ पाया हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो सरकार इस पे जो है वो भारी पड़ सकती हैं, इस मुद्दे पे जो है वो भारी पड़ सकती हैं। इसके बाद मैंने और एक सुझाव दिया आप सभी विद्यार्थियों को कि इस पे कैसे काउंटर किया जा सकता है, कि वर्टिकल जो है वो जायज़ है या नहीं है। अगर दिया जा सकता है तो किस जो है वो, अगर कुछ मैं देख रहा था विद्यार्थी कह रहे थे कि 60% 40% कुछ ऐसा बोल रहे थे, तो उसमें कुछ कुछ उल्लंघन तो नहीं हो रहा है कोई नियम का। तो उन सभी चीज़ों को काउंटर करने की आवश्यकता है, और ये करेगा कौन? तो विद्यार्थियों के वकील जो हैं इस पे काउंटर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे एक बार से बात होती है तो मैं उनसे डायरेक्ट बात कर कर जो है इस मुद्दे को रखने का प्रयास मैं करूँगा और उनको बेहतर ढंग से जो है वो बताऊँगा, ताकि इस मुद्दे को वो अपने वकीलों से भी चर्चा कर सके और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वो वहाँ पे जो है वो अगर सही लगता है तो सबमिट करते हुए और उस पे जो है वो बहस सही ढंग से कर पाए, इसका मैं जो है वो प्रयास करूँगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को भी चाहिए कि आपके जो भी वकील हैं जिससे आप संपर्क में हैं उनको इस पे जो है वो चर्चा करें, और बात क्या निकल कर आएगी इसको भी ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करें, ताकि विद्यार्थी जो है जो उत्सुक हैं काफ़ी, उनको भी सही जानकारी मिल सके। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सभी 2025 में जो है झारखंड राज्य की जो है वो सेवा में जाएं, आपके तन में वर्दी हो और मन में जो है वो नौकरी की जो तलस है वो शांति जो है आपके मन रहे और आप झारखंड राज्य की सेवा में रहें, ठीक है। मैं आपका प्रयास जो है लगातार मैंने देखा है, और जिस तरह से 2017 के बाद एक लंबा समय का इंतज़ार और अंतिम में जीत, इसका कुछ अलग ही मज़ा है। इसके लिए जो है आप सभी विद्यार्थियों को अब समय भी नहीं है, आज 21 हो गया है और एक दिन मान के चलिए, एक दिन आपके पास समय है, तो इस एक दिन में जितना कुछ करना है आप लोगों को करने की आवश्यकता है। एविडेंसेस जो हैं वो ज़्यादा अब जो है वो सबमिट करना भी मैं नहीं कहूँगा कि न्याय उचित है। जितनी आवश्यकता है उसको जो है वो वकीलों को दें, और फैक्ट पर बात करने की आवश्यकता है। फैक्ट पर अगर बात करेंगे तो जीत सुनिश्चित है, और जिस तरह के मुद्दे सरकार उठाएंगी उसकी भी भनक जो है वो वकीलों को होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के मैटर को आप सभी ने देखा, और मेरे ख्याल से मुझे यही लग रहा है कि हाईकोर्ट से अगर हार हुई है तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों की वजह से हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की जो है बातें नहीं हैं, वहाँ पे जो है वो एकदम न्याय संगत कार्य किया जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों को काउंटर करने की आवश्यकता है। अपने वकीलों को जो है वो आग्रह करें
कि इस तरह के मुद्दे अगर सरकार की तरफ से उठाया जाता है तो इसकी क्या जवाब जो है आप लोग तैयार कर रहे हैं। ये पूछना कोई गुनाह नहीं है, आपके वकील हैं, आप पैसा दे के उसको रखे हैं, बिल्कुल भी इस तरह के काउंटर करने की आवश्यकता है। अगर उनके नज़र में इस तरह की बातें नहीं होंगी तो वो भी जो है एक दिन में काउंटर तैयार कर पाएंगे, और सरकार अगर इस पर जवाब करती है तो सरकार के काउंटर में जो है वो अपना जवाब आपके वकील दे सकेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वकील तो जानकार हैं ही, लेकिन उनके पास बहुत सारे केसेस रहते हैं। हो सकता है कि उनके नज़र में ना आया हो इस तरह के मामले, तो उसको जो है समझाने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी, उनके नज़र में देने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे, ताकि इस पे जो है वो अच्छे ढंग से अपना जवाब तैयार कर पाए। मेरी बातें समझ गए होंगे, और कोई भी अपडेट्स आता है तो उसको भी बताने का प्रयास करूँगा। 23 तारीख के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान करे, ईश्वर करे कि आपकी जीत हो, और उसके बाद जो है वो जीत का मज़ा क्या होता है वो आप सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार लाइव आकर पूछूंगा। और 23 तारीख का डेट मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट अगर बहस हो जाता है तो उस डेट पे जो है वो आपके केसेस क्लियर हो जाएंगे। इसलिए निश्चित रहें, और जो भी लीडर्स हैं उसको इस तरह के मामले को ज़रूर अवगत कराएं, ताकि अपने वकीलों को जो है वो सही ढंग से हैंडल कर सके। मेरी एक बात हमेशा से याद रखे होंगे आप लोगों की, मैंने कहा था कि वकील कर लिए हैं, वकील से बचने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करने की आवश्यकता है। तो ज़रूर वकील तो हैं, लेकिन उनको जो है वो सही ढंग से सभी जानकारी आप सभी विद्यार्थी देंगे तो वो सही ढंग से लड़ पाएंगे। ठीक है, उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, वो किसी भी केस को मना नहीं करते, उनको उनका जो है वो काम है वो, ठीक है, लेकिन उनको सही ढंग से कैसे हैंडल करना है ये सभी विद्यार्थियों के हाथ में है। और इस तरह के मुद्दों को उसके समक्ष आप अगर रखेंगे तो ज़रूर से जो है आप सभी विद्यार्थियों को इस केस को जीतने में जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा, लाभ पहुँचेगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अपडेट्स दिए जाते हैं, चाहे वो झारखंड राज्य से संबंधित हो, अन्य राज्य से संबंधित हो, रेलवे की वैकेंसी हो गई, झारखंड में जिला लेवल की वैकेंसी हो गई, झारखंड में ब्लॉक लेवल की वैकेंसी हो गई, सभी प्रकार की वैकेंसियाँ जो आप सभी विद्यार्थियों को पता भी नहीं चल पाता है, उन सभी का अपडेट्स जो है इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, ताकि आप फॉर्म को सबमिट कर पाएँ और नौकरी में जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।